जानकारी मिल रही है जहां बेगमगंज में 60 लोग बीमार हुए हैं। दूषित खान-पान से ये लोग बीमार हो गए। गांव के कुएं से दूषित पानी पीने से ये बीमार हुए, ऐसी आशंका जताई जा रही है। कुएं के पानी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। टैंकर से पेयजल यहां पर भेजा जा रहा है। मरखेड़ा गुलाब गांव में लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत है। प्रशासन ने गांव में अस्थायी अस्पताल की व्यवस्था भी की है। सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खत्री, एसडीएम सौरभ मिश्रा, सीबीएमओ डॉक्टर दिनेश गुप्ता, तहसीलदार एसआर देशमुख ने गांव का दौरा किया है और गांव में डॉक्टर तैनात किए गए हैं। फिलहाल प्रशासनिक अमला गांव में मुस्तैद किया गया है और सीएमएचओ समेत स्वास्थ्य अफसरों ने इस गांव का दौरा भी किया है। डॉक्टर गांव में तैनात किए गए हैं। अजय हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, स्थिति काफी बेकार है इस गांव की, क्योंकि पानी ही साफ नहीं मिल पा रहा है, तो हम इसको अच्छा कैसे कह सकते हैं। लेकिन अब कम से कम राहत की बात यह है कि डॉक्टर पहुंच चुके हैं, टीम पहुंच चुकी है। अब ताजा हालात हमारे दर्शकों को बताइए। जी अजय, पूरा मामला है जहां पर रायसेन जिले के बेगमगंज का पूरा ये मामला है, जहां जो बेगमगंज के मरखेड़ा गुलाब के जो गांव है, इसका ये पूरा मामला लगभग यहाँ पर 60 लोग बीमार हैं, जिसमें से 17 लोगों को बताया जा रहा है कि उल्टी दस्त की शिकायत के बाद वो बीमार हुए, लेकिन लगभग 40 लोग यहाँ पर मौसमी बीमारियों के कारण यहाँ बीमार है। तो आनन फानन में जहाँ स्थानीय प्रशासन ने गाँव में ही स्वास्थ्य केंद्र खोल दिया है, ये कह सकते हैं आनन फानन में। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो एसडीएम सौरभ मिश्रा है, सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश खत्री हैं, जो सीबीएमओ दिनेश गुप्ता हैं, वहीं तहसीलदार देशमुख, इन्होंने सबने गांव का दौरा किया है और ये पाया है कि गांव का जो कुआं है उसका शायद सब पानी पीने के कारण ही ये बीमार हुए हैं। लेकिन अगर आपको बता दूं मैं कि सबसे बड़ी 3 बातें यहाँ हैं। जहाँ कहा जाता है देश में जल, ये कहा जाता है रोटी कपड़ा और मकान जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है, तो वहीं अच्छा जल भी जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। बारिश के मौसम में जहाँ मौसमी बीमारियां जी। अच्छा अजय, थोड़ा सा अगर हम जानने की कोशिश करें कि पहले समय में यहाँ पर कैसी व्यवस्था चल रही थी, क्या पहले समय में यहाँ पर सब कुछ ठीक था या ये हर साल की परेशानी है? जी, साल इस क्षेत्र में बहुत भारी बारिश का सामना इन लोगों को करना पड़ा है। वहीं अगर देखते हैं कि जो दूषित कुआं है उसका पानी पीने के कारण ऐसा बताया जा रहा है कि ये लोग बीमार हुए हैं। अब उसका ये जांच का विषय है। कुएं का पानी जो है वो सैंपल लिए गए हैं और उसको लैब में भेजा जा रहा है। लेकिन अगर बात की जा रही है तो अगर स्थानीय प्रशासन ने वहां पर लोगों से कुएं के पानी पीने से मना कर दिया है और उनको टैंकर के द्वारा पानी यहाँ पर सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन अगर एक सबसे अच्छी बात यहाँ पर देखने को ये है विवेक, कि कोई भी हादसा यहाँ पर नहीं हो पाया है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन कह लो या जिला प्रशासन कह लो, मौके पर सही समय पर सचेत हुआ और उन्होंने जो अस्थायी एक स्वास्थ्य केंद्र बना दिया इस गांव में, जिसके कारण लोगों को राहत मिली और इलाज संभव हो पाया है और अब धीरे धीरे लोग ठीक हो रहे हैं। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इस क्षेत्र में भी जो जैसे देश के प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है जल जीवन मिशन योजना, अगर उसकी बात करें, नल जल योजना की बात करें, तो इस क्षेत्र में भी पानी की टंकियां हैं, लेकिन पानी नल से नहीं आ रहा है। जल जीवन मिशन की बात करते हैं तो जल जीवन मिशन का इतना प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लेकिन उसकी भी यहाँ अगर स्थानीय मौके पर देखा जाए तो स्थिति टाइम फिर से साफ नजर आ रही है। तो लेकिन जो जिम्मेदार हैं, स्थानीय प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाओं को पलीता लगाते जा रहे हैं, उसी कड़ी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो स्थानीय ग्रामीण हैं वो परेशान है। और एक बार फिर सेलवानी के बाद जो है बेगमगंज के ग्राम मरखेड़ा में एक बार फिर इकट्ठे कई लोग बीमार हुए हैं, जिसमें से अब इलाज के बाद कुछ लोगों की तबीयत ठीक होती जा रही है। विवेक, बिल्कुल आपने सही बात कही कि लोगों की तबीयत इससे खराब हो रही है, पर अच्छी बात है कि प्रशासन की टीम यहाँ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचा